Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन न्यू ब्रांड एडिशन में आप सबका बहुत बहुत गर्मजोशी से स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह पूरे बाजार को खंगाल कर जो सबसे सीखने योग्य चार्ट होता है उसको बदस्तूर मैं आपके सामने रखता हूं और आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त शानदार धमाकेदार चार्ट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट की चर्चा करना जरूरी है जिसका नाम सबकी जबान पर है। यह चार्ट है इंडिया विक्स का, जिसे आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाजार की अगली चाल अगर आपको पकड़नी है तो इस चार्ट के जरिए ही आप उसको पकड़ पाएंगे। जब हमने देखा कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन का बड़ा खतरा मंडरा रहा था, अनिश्चितता थी, बावजूद उसके इंडिया विक्स लगातार धीरे धीरे करके नीचे सरकती चली गई। 11 के आसपास आकर इंडिया विक्स ने एक ऐतिहासिक सपोर्ट को छू लेने के बाद वापस से कुछ ताकत, कुछ प्राण वापस लौटे हैं इंडिया विक्स में। तो इंडिया विक्स के चार्ट को जरूर स्टडी करना चाहिए। देखिए, आप चार्ट पर बड़ा सपोर्ट है और वहीं से इंडिया विक्स में वापस तेजी बन रही है। मेरे इस बात को याद रखिएगा कि इंडिया विक्स की बढ़त बाजार के लिए आमतौर पर एक नकारात्मक संकेत होता है। तो इस चार्ट को जरूर से स्वयं से स्टडी कीजिएगा। मेजर लेवल्स इंडिया विक्स के जरूर मार्क कीजिएगा। आइंदा कभी भी आप चार्ट देखें, अपने दिन की शुरुआत करें, सबसे पहला काम इंडिया विक्स का चार्ट देखना होगा। चलिए अब आइए इस सप्ताह के चार्ट्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि इस सप्ताह एक नहीं बल्कि एक से अधिक चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। कौन से हैं वो चार्ट और क्यों ऐसा किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं और ये चार्ट भी अद्भुत है। तो इस सप्ताह के रनर्स अप की बात करने से पहले याद रखिए कि जिस भी चार्ट की चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। यह बात आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में जिन चार्ट्स का जिक्र हम करते हैं, फिर चाहे वो भारतीय बाजार के चार्ट हों या विदेशी बाजार के चार्ट हों, किसी इंडेक्स का चार्ट हो या कमोडिटी का चार्ट हो, मकसद केवल यह है कि चार्ट्स को देखना आपको बेहतर समझ आए और आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखें, समझें और फिर वही टेक्निक्स अपने खुद की चार्टिंग में इंप्लीमेंट करें। कितने ही ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने चार्ट देखना केवल चार्ट ऑफ द वीक के जरिए सीखा है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। बेमिसाल चार्ट है, सरकारी कंपनी है, स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसके चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और आपको याद होगा कि इसी साल इंजीनियर्स इंडिया को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी मिला था। उसके बाद स्टॉक में कुछ ठहराव रहा और अब वापस से मोमेंटम इस चार्ट पर लौटता हुआ दिख रहा है। 90 के भाव को इंजीनियर्स इंडिया ने इस सप्ताह पार किया, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया और यही वजह है कि इंजीनियर्स इंडिया को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। जरूर से चार्ट को स्टडी कीजिए, देखिए कि अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर क्या बनते हैं, कौन सा वो स्तर है जिसके टूट जाने के बाद हमारा ये जो एनालिसिस है, जो थीसिस है, ये गलत साबित हो जाएगी। उस दाम को भी हमेशा जहन में रख करके ही आपको एनालिसिस करना है। तो इस चार्ट को स्टडी करें। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट्स ऑफ द वीक है और उसकी वजह यह है कि एक नहीं बल्कि 3 चार्ट्स को एक साथ पहली बार चार्ट ऑफ द वीक के इतिहास में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि 3 ऐसे चार्ट्स हैं जो कि एक ही सेक्टर के हैं, तीनों कंपनियां एक सा काम करती हैं
और तीनों के चार्ट्स भी कमोवेश एक से हैं। तो तीन चार्ट्स कौन से हैं आइए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं शिप बिल्डिंग कंपनीज की और इसमें तीन चार्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद मझगांव डॉक और उसके बाद बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। तीनों ही चार्ट्स में बड़ी भारी समानताएं हैं और यही वजह है कि इन तीनों को एक साथ चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स का आकलन करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस के काम आता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से चार्ट्स को स्टडी करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह। तो इस सप्ताह भी तीन बहुत ही शानदार चार्ट्स की बात करेंगे। यह सेक्टर ऐसा है जिसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि देखिए इस सेक्टर का कोई अपना इंडेक्स नहीं है और इसकी चर्चा भी हम देखते हैं कि बहुत कम होती है। ओनरशिप भी रिटेल में बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सेक्टर ऐसा है जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए और इसी वजह से ये तीन चार्ट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो स्टडी कीजिए। आइए देखते हैं चार्ट्स में खास क्या है। सबसे पहले आपके सामने है कोचिन शिपयार्ड का चार्ट। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट को गौर से देखें तो आप देखते हैं कि एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में हमने 2022 के मध्य से आती हुई देखी और उसके बाद 675 तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। करेक्शन आया और करेक्शन में स्टॉक 425 तक नीचे आया। यहां अगर फिबोनाची का इस्तेमाल किया जाए तो आप देखते हैं कि बिल्कुल अहम फिबोनाची स्तरों तक प्राइस नीचे करेक्शन में आया, यानी कि 61.8% के फिबोनाची स्तर तक प्राइस करेक्ट हुआ और वहीं से वापस ताकत मिली शेयर को और हम वापस इसमें तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो यह है चार्ट स्ट्रक्चर कोचिन शिपयार्ड का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है इसी सेक्टर के अन्य दो चार्ट्स के साथ। तो कोचिन शिपयार्ड के चार्ट को जरूर देखिएगा। यहां आप ये समझ ही गए होंगे कि अगला रेजिस्टेंस इस चार्ट पर 650-55 के आसपास दिखता है, जहां पर पिछली दफे इस स्टॉक ने एक स्विंग हाई दर्ज किया था। तो यह है चार्ट कोचिन शिपयार्ड का और कई बार आप देखेंगे एक चार्ट को देखकर दूसरे के बारे में अनुमान हो जाता है। अगर मान लीजिए एक सेक्टर के दो चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है तो यह आमतौर पर होता है कि तीसरा चार्ट भी उसी बनावट का, उसी स्ट्रेंथ का हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी एक चार्ट को देखें तो उस सेक्टर से जुड़ी सारी कंपनियों के चार्ट देखना जरूरी होता है। कोचिन शिपयार्ड के बाद आइए रुक करते हैं मझगांव डॉक का और ये आपके सामने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का चार्ट। यहां पर भी कमोवेश वही स्थिति है, लेकिन यहां आप देखते हैं कि करेक्शन कम हुआ। इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी, 250 रुपए से 900 तक गया, करेक्ट हुआ, 38.2% फिबोनाची स्तर से टकराकर प्राइस में दोबारा से इसमें ताकत आई। तो वहां हमने देखा 61.8% तक का करेक्शन और यहां 38.2% तक का करेक्शन चार्ट पर आया। मझगांव डॉक इस स्पेस का दूसरा चार्ट है और तीसरा चार्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो आइए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के चार्ट को भी एक नजर देखते हैं। अब यहां आप देखते हैं कि करेक्शन फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सबसे कम करेक्शन इसी चार्ट पर आता हुआ देखा और यहां हमने देखा कि 38.2% के लेवल से यहां पर भी अच्छा मोमेंटम बना। तो यह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का चार्ट और इस चार्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि तीनों ही चार्ट्स में बड़ा भारी समन्वय है और बहुत पैरेलल समांतर चार्ट्स हैं और यही मकसद है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का कि जब कभी आप कोई चार्ट को स्टडी करें तो उसके पीयर ग्रुप को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो इस सप्ताह शिप बिल्डिंग चार्ट्स को हमने स्टडी किया चार्ट ऑफ द वीक में। यह है इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। तो यह है तीन शिप बिल्डिंग कंपनीज के चार्ट। गौर से एक बात समझिए, तीनों में ही एक अहम फिबोनाची स्तर तक करेक्शन आया और उसके बाद वापस से ट्रेंड रिजम्पशन होता हुआ दिख रहा है और यही बात मैं आपके सामने उजागर करने के लिए इन तीनों चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। तीनों ही चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। जहां पर भी इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का फॉर्मेशन किसी अन्य सेक्टर में आपको बनता हुआ दिखे, जरूर उसको नोट कीजिएगा। अगर एक सेक्टर की सारी कंपनियां एक ही फिबोनाची स्तर के आसपास से वापस ताकत दिखा रही हों तो मान करके चलिए कि पूरा सेक्टर दोबारा से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चार्ट्स के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, विचार हैं, टीका टिप्पणी हैं, जिसका इंतजार हर सप्ताह बेसब्री से मैं करता हूं। मेरे तक पहुंचाना मत भूलिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने तमाम मित्रों के साथ जो कि बाजार में रुचि रखते हैं
इस वीडियो को साझा करना न भूलिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।